जय हिंद। ये वीडियो क्लास 9th पोम ऑन किलिंग अ ट्री का वीडियो एक्सप्लेनेशन है। इस पोम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पोम में हम देखेंगे कि कैसे जो इस पोम के पोएट हैं गीव पाटिल वो हमको इमोशनल करना चाहते हैं। वो हमको इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं ट्री से, पेड़ों से। अब जब हम ये पोम पढ़ेंगे तो हमें बहुत जगह ऐसा लगेगा कि जो हमारे पोएट हैं वो हमको बार बार ऑप्शंस दे रहे हैं कि हमको ट्री को कैसे मारना चाहिए। वो हमको एक जगह पे बताते हैं कि अगर हमको ट्री को मारना है तो हमको सिर्फ उसको चाकू से एक जैब नहीं लगाना, मतलब उसको रफली हिट नहीं करना है। हाँ, वो हमको बताते हैं कि अगर ऐसे आप करोगे तो कुछ दिनों बाद वो फिर से उगाएगा। तो हमको क्या करना है, ट्री को रूट के अंदर से, जड़ों से काटना है अगर हमको उसे मारना है तो अब जो हमारे पोएट हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पोएट हमको सच्ची में मारने के लिए ऐसा नहीं कह रहे। जो पोएट हैं वो हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ट्री है उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं और वो हमको जस्ट बताना चाहते हैं कि ये जो मैटर है, जब हम ट्री को मारते हैं, ये कितना सेंसिटिव है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि जो ट्री है वो इतनी आसानी से नहीं मरता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसमें एक नाइफ से एक बहुत जैब का मतलब होता है हिट करना, बहुत तेज़ी से हिट करना। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमको ट्री को मारना है तो हमने एक नाइफ मार दिया और जो ट्री है वो मर गया, ऐसा नहीं होता। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ट्री है, ट्री ने जब वो धीरे धीरे बढ़ा है तो उसने क्या करा है, अर्थ को कंज्यूम करा है। अर्थ को कंज्यूम करने का यहाँ पे मतलब है कि उसने अपनी जड़ें सॉइल के अंदर मजबूत करी हैं। हाँ, अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स राइजिंग आउट ऑफ feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. अब यहाँ पे क्या बोला है, राइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब बढ़ते बढ़ते उसने क्या करा है, राइजिंग मतलब बड़े होते होते उसने क्या करा है, उसने फीड करा है। क्या फीड करा है? फीड का मतलब खाना। क्या फीड करा है? न्यूट्रिशंस को फीड किया है। न्यूट्रिशंस के अलावा उसने क्या करा है, सालों तक सनलाइट फीड करी है, एयर फीड करी है, वाटर फीड करी है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रासाइड। तो अब लेप्रासाइड का क्या मतलब है? लेप्रासाइड का मतलब है, लेप्रस पहले तो एक लेप्रेसी एक बीमारी होती है जिसमें हमें क्या हो जाते हैं, स्किन में पैचेस हो जाते हैं, मतलब स्किन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो जाती है। हाँ, और हाइड का मतलब स्किन। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमको क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अगर कभी ट्री को ड्रॉ करते हैं या सोचते हैं तो हमारा जो नीचे का बार्क होता है, नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, जो ब्राउन ब्राउन होता है, वो एक्चुअल में ब्राउन नहीं होता। मतलब वो कहीं पे ब्राउन होता है और कहीं पे नहीं होता। हाँ, वो डिसकलर्ड होता है। तो वहाँ से क्या, वहाँ पर भी लीव्स आने लग जाती हैं, स्प्राउटिंग लीव्स, मतलब वहाँ पे भी लीव्स आने लग जाती हैं। हाँ, तो इस पूरे स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमको ट्री को मारना है तो वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा कि हमने सिर्फ एक चाकू मार दिया बहुत तेज़ से और वो मर गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत हो गया है बढ़ते बढ़ते। उसने न्यूट्रिशंस खाए हैं बहुत सारे, उसने ईयर सालों सालों तक सनलाइट ली है, उसने एयर लिया है, उसने वाटर ली है। उसके अलावा और उसमें क्या है, उसकी जो स्किन है वो लेप्रेसी है, मतलब डिसकलर्ड है, एक रंग की नहीं है, उसमें अलग अलग कलर हैं। हाँ, जहाँ से भी लीव्स आ गई हैं। तो अब हमको जो पोएट हैं वो हमको क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पोएट हैं वो हमको ट्री से जोड़ना चाहते हैं, इमोशनली जोड़ना चाहते हैं और हमको बताना चाहते हैं कि ट्री भी फील कर पाते हैं, ट्री को भी दर्द होता है। हाँ, तो पोएट का यहाँ पे भी वही मतलब है, हमको ये यहाँ पर ट्री से जोड़ना चाहते हैं कि उसको कितना
उसको तो स्टैंजा 1 में वही बताया पोइट ने कि हम उसको कितना भी मारें, कितना भी नाइफ से कुछ भी करें, वो मरने वाला नहीं है। अब हम आगे स्टैंजा 2 करते हैं। So hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature pot, which if unchecked will expand again to former size. अब इस स्टैंजा में क्या कहते हैं? सो हैक एंड चॉप। हैक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से मारना, हाँ, बहुत तेज़ी से मारना, और चॉप का मतलब तो पीसीस में कर देना। हाँ, तो जो पोएट हैं वो हमको क्या कहते हैं कि हम उसको जो ट्री है हम उसको कितना भी हैक करें, कितना भी चॉप करें, दिस अलोन वुड नॉट डू इट, पर ये अकेला उसको मारने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको पेन तो होगा। ट्री को पोएट क्या बताते हैं यहाँ पे, ट्री को पेन तो बहुत होगा, लेकिन वो पेन इतना काफ़ी नहीं होगा कि वो ट्री को मार सके। हाँ, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। और इसमें जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं, जो बार्क होगी ना, जब हम उसको मारेंगे, जब हम उसको चॉप करेंगे, तो जो बड़े बड़े ट्रंक होंगे पेड़ के, वहाँ से क्या ब्लीड करने लगेगा, ब्लीड करने लगेगा। अब ब्लीडिंग का जैसे मतलब है खून निकलने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पोएट हैं वो ट्री को एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, और जो बार्क है उसको स्किन से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम अपने अगर कहीं पे कट लग जाता है तो खून निकलने लगता है, वैसे ही वो यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं कि जब भी हम ट्री को मारते हैं तो उसको भी ब्लड निकलता है, पर वो ब्लड एक्चुअल में ब्लड नहीं होता, वो क्या होता है, वो लिक्विड सैप होता है हमारे ट्री का। हाँ, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। अब जो पोएट हैं वो क्या बोलते हैं, उसको ब्लीडिंग भी होगी, और पर वो क्या करेगा, कुछ दिनों बाद हील हो जाएगा, फिर से हील हो जाएगा मतलब ठीक हो जाएगा, और ग्राउंड पे फिर से राइज कर जाएगा। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, वो क्या करेगा, फिर से राइज कर जाएगा ग्राउंड पर। ट्विग का मतलब स्मॉल ब्रांचेस में, और उसमें फिर से छोटी छोटी ब्रांचेस आ जाएंगी। मिनिएचर बो विच इफ़ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर उस पर फिर से ध्यान नहीं दिया गया, अगर उस छोटे छोटे ब्रांचेस को फिर से चॉप नहीं करा गया, तो एक दिन वो छोटी छोटी ब्रांचेस फिर से उतना ही बड़ा ट्री बन जाएंगी। हाँ, तो इसमें भी पोएट हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमको इमोशनल करना चाह रहे हैं ट्री के लिए, कि उसको भी ब्लड निकलता है, उसको भी पेन होता है। यहाँ पे हमको जो पोएट है, हमारे ब्रेन में माइंड में आ सकता है ये कि पोएट हमें ये बता रहे हैं कि वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो ट्री है वो मरता है या नहीं। एक्चुअल में हमारा फोकस उस पे नहीं है, हमारा फोकस किस पे, जो हमें को गीव पाटिल जो इस चैप्टर के पोएट हैं वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमको सेंसिटिव करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, ऑन किलिंग अ ट्री पर। हाँ, इसलिए हमारा ये जो चैप्टर का नाम है ऑल किलिंग अ ट्री, ऐसे नाम दे दिया नहीं, ऑन किलिंग अ ट्री भी इसलिए नाम दिया है क्योंकि किल कौन होता है, मरता कौन है, इंसान मरते हैं, लिविंग बींग्स मरते हैं। तो ट्री को इस चैप्टर में भी क्या कैसे दिखाया जा रहा है, लिविंग बींग्स की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये दो हमारे स्टैंजा कंप्लीट हो गए, जिसमें यही बोला है कि जो ट्री को अगर हमें मारना है तो हम ऐसा नहीं है हमको सिर्फ एक नाइफ से जैब करना है, क्योंकि वो बहुत मज़बूत है। और नीचे हमने पढ़ा कि अगर हमको उसको काटना है, चॉप करना है, तो उसको दर्द होगा, उसको खून निकलेगा, बट वो इतना काफ़ी नहीं होगा कि वो उसकी जान ले ले, और वो एक समय में फिर से उग जाएगा। तो ये अब हमारी थर्ड स्टेंस आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड out of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out. नो, नो यहाँ पे किसके लिए, पोइट यहाँ पे बताते हैं कि चॉप करने से कुछ भी नहीं होगा, नाइफ मारने से कुछ भी नहीं होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा वही बता रहे हैं। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, हमको अगर ट्री को मारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्री की जो रूट है, जो उसको पकड़ देने का काम कर रही है, हमको उसको ही जड़ से निकालना होगा, हमको जड़ से नहीं, हमको उसी उसी को अर्थ से निकालना होगा। हाँ, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्योंकि क्योंकि
जो हमारी रूट्स हैं वो ट्री के लिए क्या काम कर रही हैं, वो पकड़ का काम कर रही हैं। जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो ट्री को बहुत ही स्टेबल कर रहा है, उसको इतना अच्छे से उसने उसे खड़ा कर रखा है कि वो एक समय पे, मतलब हमने उसको चॉप कर दिया, कुछ भी कर दिया, हमें ऊपर से लगेगा कि हाँ जो ट्री है वो ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक अंदर जड़ें हैं उसकी, वो अर्थ एकदम सेफ है, जो हमारा ट्री है वो एकदम सेफ है। हाँ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। अगर हमको ट्री को मारना है तो हमको क्या करना है, हमको उसमें एक रोप से उसको बाहर निकालना है। पहले तो एक रोप से खींच के उसकी जड़ों को बाहर निकालना है, एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट। देन उसके बाद उसे चॉप करना है, देन उसके बाद उसको काटना है। तो इस स्टैंजा में यही बताते हैं पोएट कि हम उसको कैसे मार सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, हमारा यहाँ पे ये मतलब नहीं है, हम पोएट हमें सच्ची में ये नहीं बता रहे कि हम उसको मार सकते हैं कैसे हैं। हाँ, हम वो हमको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या बताया, क्या क्या बताया मैंने कि जो अर्थ है, अगर अर्थ को मारना है तो हमको उसकी रूट को बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो रूट उसके प्रोटेक्शन का काम कर रही है। कैसे मारना है, रोप से हमको उसको खींचना है और देन काट देना है। स्नैप्ड आउट का मतलब काट देना। हम्म तो जो हमने लास्ट स्टेंजा पढ़ी है ये वाली, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ये इसी का कंटिन्यूशन पार्ट है ये वाली स्टेंजा। और पुल्ड आउट एंटायरली क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहाँ पे छोड़ा था कि जो पोइट हैं वो हमको क्या कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, ट्री को जड़ों से बाहर निकाल लेना है, और क्या करना है, उसको स्नैप्ड आउट कर देना, मतलब चॉप्ड कर देना है। या तुम क्या कर सकते हो, या तो उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दो, या तुम क्या करो, काटो वाटो नहीं, पेड़ को पूरी तरह से बाहर निकाल दो, समेत, किसके समेत, मतलब रूट के साथ साथ। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उससे क्या होगा, जो अर्थ में केव, केव में था वो, अर्थ की केव में ही तो था। अर्थ की केव का यहाँ पे मतलब है अर्थ का जो अंदर का हिस्सा था, वहीं पे तो हमारी अर्थ की वो, वहीं पे तो हमारी ट्री की रूट छुपी हुई थी। तो अब वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और जो ट्री की क्षमता थी वो एक्सपोज हो जाएगी। हमको क्या पता चल जाएगा कि जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो उसके एक्चुअल में रूट्स में थी। हाँ, द सोर्स वाइट एंड वेट, सोर्स मतलब यहाँ पे रूट्स है, तो जो रूट होगी वो हमको कैसी दिखेगी, वाइट और वेट दिखेगी। वेट, वेट मतलब गीला, तो वेट क्यों दिखेगी, क्योंकि सॉइल के अंदर वो हमेशा मॉइस्चर लेते रहते हैं इसलिए। फॉर मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। मोस्ट सेंसिटिव मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फिर जो रूट्स होंगी ना वो बहुत सेंसिटिव लगेंगी हमें, मतलब यहाँ पे सेंसिटिव का मतलब है बहुत हल्की लगेंगी, ऐसा लगेगा थोड़ा सा हम कुछ करेंगे और वो टूट जाएंगी। हाँ, जो कि बहुत सालों से छुपी हुई थी अर्थ के अंदर में। तो ये अब स्टैंजा पूरी हुई है, ये दोनों स्टैंजा नो से, तो इसका प्योर मीनिंग यही है। यहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि जो जी पटेल हैं वो हमको बता रहे हैं कि हम ट्री को कैसे काटें, पर हमारा मुद्दा जो जी पटेल है वो पीछे जो वो लिखते, वो जो पीछे अपने मन में सोच रहे हैं वो यही है कि वो हमको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग बनाए हमारी ट्री के साथ। हाँ, और उन्होंने बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम उसको कितना भी हैक कर लें, उसको हम कितना भी चॉप कर लें, उसको हम कितना भी नाइफ से मार लें, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं हार्म होगा उसको। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसमें खून निकल जाए और समथिंग ऐसा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम इट डेफिनेटली विल ग्रो। तो इस वाले में हमने क्या देखा कि हम आप कैसे मार सकते हैं ट्री को। तो अब लास्ट पार्ट बचा है एक, तो ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ये एकदम लास्ट स्टेंजा होगा इस पोम का। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग इन चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विथरिंग एंड देन इट इज़ डन। पहले मीनिंग बता देता हूँ। स्कॉचिंग और चॉकिंग का क्या मतलब है कि वो सूखने लगेंगे, सूखना, हाँ, ड्राई हो जाना। और ब्राउनिंग का मतलब ब्राउन हो जाना, हार्डनिंग का मतलब हार्ड हो जाना, ट्विस्टिंग का मतलब कैसे हो जाना, एकदम जिसको कहते हैं ना अंदर से कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है उसमें। हम थोड़ा सा करेंगे इधर तो वो उधर हो जाएगा, कुछ और करेंगे वो कहीं और हो जाएगा। और विदरिंग का मतलब यही होता है सिकुड़ जाना और सूख जाना। अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हम ट्री को क्या करेंगे, बाहर, पूरा बाहर निकाल लेंगे और
उसको क्या करेंगे, जो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, जो उसके रूट्स हैं, हमको पता चलेगा वही उसकी असली स्ट्रेंथ थी। और अब हमें लास्ट पार्ट बता रहे हैं कि अगर हमको अब ट्री को मारना है तो अब हमको क्या क्या करना है। हमने जो ट्री बाहर निकाला था ज़मीन से, हमको उसको स्कॉर्चिंग करना है और चॉकिंग करना है, मतलब उसको पूरा सुखा देना है। कहाँ पे सुखा देना है? इन सन एंड एयर, सन और एयर में सुखा देना है। जिससे क्या होगा, इट वुड ब्राउन, इट वुड हार्ड एंड ट्विस्टिंग एंड विदरिंग। वो क्या होगा, वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ब्राउन कलर से यहाँ पे मतलब है एकदम ख़त्म से हो जाएंगे। और हार्डनिंग, वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। कोई भी चीज़ सूखती तो हार्ड हो जाती है ना, तो वैसे ही वो हार्ड हो जाएंगे और ट्विस्टिंग हो जाएंगे। हाँ, मतलब उनके अंदर से कोई अपनी स्ट्रक्चर ही नहीं होगा और विदरिंग हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। देन इट इज़ डन, देन इट इज़ डन, मतलब यहाँ पे अब कह रहे हैं कि उसके बाद डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, जो ट्री है वो किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो गीव पटेल है ना, वो हमको, मैं इस शुरुआत से बोलता जा रहा हूँ, वो हमको इमोशनली हमको कनेक्ट करना चाह रहे हैं ट्री से, जो कि पूरा है। इसके अलावा जो गीव पटेल है वो हम पे क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। व्यंग मतलब हमने जो हिंदी में पढ़ा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमें ट्री को मारना ही है, क्योंकि ट्री को हम क्यों मारते हैं, ट्री को हम क्यों काट देते हैं, क्योंकि हमें ज़मीन चाहिए। हाँ, तो जैसे हमने पढ़ा कि हम हमें ज़मीन चाहिए होती है तो हम ट्री को अंदर से तो काटते नहीं है, मतलब अंदर जो रूट होती है वहाँ से तो पूरा ख़त्म नहीं करते हैं, हम सिर्फ किल कर देते हैं, मतलब हम सिर्फ उसको काट देते हैं, चॉप कर देते हैं। जिससे क्या होता है, सिर्फ ट्री को क्या होता है, आगे जाके मतलब दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, ये सब होता है, और आगे जाके वो फिर उग जाता है, फिर हम उसको फिर चॉप कर देते हैं, फिर दर्द होता है। तो इससे क्या होगा, ये एक ही बार में किस्सा ख़त्म करो पूरा, उसको जैसे पूरा सल्यूशन बताया गई पटेल ने, उसको बाहर निकालो, उसको सुखाओ, उसके बाद वो अपने आप मर जाएगा। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर ही अपने आप में एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। ये हमको हर बार व्यंग कर रहे हैं, मतलब उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर ये व्यंग कर रहे हैं जो ट्री को नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। होप करता हूँ अभी ये समझ में आ चुका होगा। जय हिंद।